वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाइयों। ये मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ या तो धीरे हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक रीज़न है ईगो लिफ्टिंग। जिम में बहुत सारे लोग दूसरों को देखते हैं कि भाई वो 30 का या 40 का डंबल उठा रहा है तो हम भी इतने का ही करें। तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है कि तुम हर एक रैप को फील कर सको, और ना ही तुम उस वेट से ज़्यादा रैप्स निकाल सकते हो, जो कि तुम्हारी मसल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा धीरे कर देता है और तो और इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न है रॉन्ग फॉर्म। अगेन ये भी रिलेटेड है ईगो लिफ्टिंग से ही, क्योंकि जिम में जो बिगिनर्स होते हैं वो सिर्फ वेट उठाएंगे और रेप्स मारना स्टार्ट कर देंगे। वो इस चीज को देखते नहीं है कि हमारी फॉर्म ठीक है या गलत है। इवन जब चेस्ट परफॉर्म करते हैं तो फिर बोलते हैं भाई हम चेस्ट पे मार रहे हैं और हमारे शोल्डर पे ज्यादा लोड आ रहा है। वो इसी की वजह से आता है क्योंकि उनकी फॉर्म गलत होती है। तो अपनी फॉर्म पे ज्यादा ध्यान दो। फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मसल को ग्रो करने के लिए। तीसरा रीजन है रेंज ऑफ मोशन। देखो, किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम उसका रेंज ऑफ मोशन पूरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि अपनी मसल को पूरी तरीके से स्ट्रेच करना और पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि जब भी तुम्हें कोई रैप परफॉर्म करनी होती है तो तुम्हें रेंज ऑफ मोशन फुल लेना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी मसल पे पूरी तरीके से लोड नहीं आएगा तो मसल ग्रो भी नहीं होगी, और तो और तुम्हारे जो स्टेमिना वेस्ट हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो अलग। चौथा पॉइंट है प्रायोरिटाइज न्यू एक्सरसाइज ओवर ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज। देखो, अब मेरा ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज से मतलब है कंपाउंड मूवमेंट्स और न्यू एक्सरसाइज से मतलब है आइसोलेशन मूवमेंट्स। जिम में जो भी बिगनर आता है उसे बस मशीन दिखती है तो भाई मशीन पे एक्सरसाइज करो और मेरी एक्सरसाइज खत्म। भाई मैं मानता हूँ कि मशीन पे जो एक्सरसाइज करते हैं उससे फील अच्छा आता है मसल पे, बट जो वॉल्यूम जो मसल बिल्ड कंपाउंड एक्सरसाइज कराती हैं वो आइसोलेशन मूवमेंट्स तुम्हारे नहीं करा सकते, न्यू एक्सरसाइज नहीं करा सकती। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी न्यू एक्सरसाइज जो है वो बेकार रहती है। हमारे गुरुजी हैं कुलदीप सिंह यादव, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बनाई है, जैसे कि के लेटरल रेजेस आप ले सकते हो शोल्डर्स के लिए। भाई बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, मैंने भी करी है। तो कुछ एक्सरसाइज हैं जो बढ़िया हैं और कुछ सिर्फ दिखाने के लिए हैं। तो मेरा मानना यही है कि ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट पर ध्यान दो अच्छी फॉर्म के साथ। पांचवा रीजन है नॉट मेकिंग योर ओन वर्कआउट शेड्यूल। जिम में बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं जिन्हें एक पार्टनर चाहिए होता है वर्कआउट करने के लिए साथ में। अब लास्ट वीक फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई और चेस्ट वर्कआउट करा है, इस वीक तुम किसी और पार्टनर के साथ वर्कआउट कर रहे हो तो उसका चेस्ट वर्कआउट फॉलो कर लिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक वर्कआउट शेड्यूल कम से कम 4 से 6 हफ्ते फॉलो करना चाहिए, जब भी मसल ग्रो होगी। हर वीक या फिर रोज नई एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो देखो बेकार है, उससे तुम्हारी मसल ग्रो नहीं होने वाली है। और तो और जब तुम नई नई एक्सरसाइज करते रहते हो, नई नई मूवमेंट होती रहते हैं, तो इंजरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। छठा रीजन है सोरनेस। अब तुम वर्कआउट करते आते हो और मसल तुम्हारी सोर हो जाती है। एक दिन तक मसल सोर रहती है मतलब ठीक है, तुमने वर्कआउट काफी अच्छा करा है, बट अगर एक दिन से ज्यादा सोरनेस है मतलब गड़बड़ है, तुमने अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करा है, तुम्हारी मसल रिकवर नहीं हो पा रही है, और मसल रिकवर नहीं होगी तो मसल बिल्ड भी नहीं होगी और बाकी के वर्कआउट्स में भी दिक्कत होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम आर्म स्ट्रेन कर रहे हो और वो 2-3 दिन तक सोर रहती है तो तुम कोई भी और वर्कआउट ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो करते टाइम तुम्हारे हाथों में दर्द होगा। तो सोरनेस को अवॉइड करने के लिए अपनी डाइट ऑन पॉइंट रखो। इस वीडियो के लिए इतना ही भाइयों, मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। अगर तुम्हें कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। मेरा इंस्टाग्राम है आदित्य फ्लेक्स, उसे ज्यादा फॉलो करो। कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो, मैं डीएम में रिप्लाई करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। मिलते हैं गाइज दूसरी वीडियो में।